हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है अध्ययन अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की, जिसका चैप्टर है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। इसको सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। हाँ, तो आज हम मैथ का क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएँ आने वाली हैं, जिसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसे एक्सरसाइज से काफ़ी सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो हमें नंबर बढ़ाने में सहायता करेंगे। आप लोग अपनी अपनी कापी निकाल के बैठ जाएं और हमारे साथ एक्सरसाइज के जो सम्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू करें। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको लिए फैक्टर करना है। वो गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, तो वो अपना फैक्टर कर लें। फैक्टर लिख लें कापी में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुणनखंड लिख लें। ठीक, ये क्लास दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है 140। इसे क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करते कैसे हैं हम लोग जानेंगे। 140 इसके गुणनखंड ऐसे करते हैं। सबसे पहले एक लंबी लाइन खींच लेते हैं और यहाँ ऊपर 140 लिख लेते हैं। अब इस नंबर को देखते हैं, ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो जो नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझें यूनिट डिजिट, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझें इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर ये अंक दिए गए हो तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। तो सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं नंबर में। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 7 जा 14 और 2 0 0। अब 2 से फिर कटेगा क्योंकि 0 आ रहा है। 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यहाँ 1 बचा था ना, 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो जा नहीं रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसलिए 140 के फैक्टर क्या हुए हैं? सब में 2 2 5 7 ये सभी लिख लिए जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा सब में एक फैक्टर कॉमन होता है जो 1 होता है। 1 में किसी भी नंबर का डिवाइड करें आप, उतना ही आंसर आ जाता है। इसलिए 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, खुद का भी फैक्टर होता है। ठीक, चलो तो इसका आंसर हुआ ये। सॉल्व कर जाएं आप लोग, ऐसे सॉल्व करेंगे। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड कह रहा है 156। इसके फैक्टर करें। क्या करना है? गुणनखंड। ठीक, 156 लिख लेंगे। ये 6 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14, कितने बचे? 1। तो यहाँ हो गया 16। 2 8 जा 16, अभी भी 2 से डिविजिबल है। 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब बताइए किससे डिविजिबल है। अब ये नंबर है 3 से डिविजिबल। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये कैसे पता करते हैं? 3 की डिविजिबिलिटी होती है यदि जो दिए गया नंबर है उसके अंकों का योग, यानी नंबर्स का सम। अगर 3 से डिविजिबल है, 9 3 12 हो रहा है 9 दोनों का। अब 12 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगी? 3 से
डिविजिबल होगी किससे, 3 से, 3 से डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई 3, ठीक हो गया। अब देखो 314 ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 3 से, ये 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये केवल स्वयं से डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर हमेशा स्वयं से डिविजिबल होते हैं या 1 से, तो 13 बन जा 13। हाँ, तो फैक्टर कितने हो गए, 156। इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे, इसके लिखेंगे 1 सबका होता है, 1 × 2 × 2 × 3 × 13, आंसर। सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। एक बार बच्चों ध्यान देना, कहीं कहीं इसका आंसर ऐसे लिखा मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। 1 का तो 1 लिखा होगा, का 1 ना भी लिखा हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, 1 का पूरे में मल्टीप्लाई करो या ना करो, आंसर उतना ही रहेगा। हाँ, 2 बार लिखा है तो 2 की पावर 2 लिख दिया जाता है कहीं कहीं, 3 को 3 और 13 को 13, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, ठीक, ये भी सही है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। बच्चों अगर क्लास समझ में आए, क्वेश्चन सब समझ में आ रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो और आपको ये परीक्षा में नंबर बढ़ाने में लग रहा होगा सहायता करेगी, तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3825। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर 3825, ये 5 है तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। लेकिन हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें सब यहाँ पे सबसे पहले हमें किससे डिविजिबल करना होता है, छोटी संख्या से। देखो 5 2 7 और 7 और 3 10 10 8 18 जो है इनका हमने ऐड करके देख लिया, ये 3 से डिविजिबल है, क्या है 3 से डिविजिबल, 3 6 जा 18, 6 बार जा रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है 5 को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 3 को, सभी बच्चे यहाँ पे 5 लिख देंगे, देखकर आंसर उससे भी सही आता है। लेकिन रूल ये कहता है कि हमें क्या यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करना चाहिए, तो 3 बन जा 3। अब यहाँ तो पूरा हो गया, 3 2 जा 6, कितने बचे 2, 3 7 जा 21, कितने बचे 1, 3 5 जा 15। अब इसको देख लेते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और 2 1 3 3 और 7 10 10 5 15, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 और 1 में तो जाएगा नहीं, तो 3 4 जा 12, यहाँ कितने बचे 0, 3 2 जा 6, कितने बचे 1, 3 5 जा 15। अब देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से तो है नहीं, 3 से देख लेते हैं, 4 2 6 6 5 11, ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है 11, इसलिए अब इसको 5 से डिविजिबल करेंगे, तो 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, और यहाँ कितने बचे 5 5 जा 25। अब किससे डिविजिबल होगा, 5 से, 5 बन जा 5, कितने बचे 3, 5 से बन जा 35। अब किससे होगा 17, तो प्राइम नंबर है, ये खुद से डिविजिबल होगा या 1 से, तो 17 बन जा 17। अब इसके फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर ऑफ 3825 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे, गुणनखंड, यहाँ क्या लिख देंगे, गुणनखंड इतने, और या फिर इसका आंसर मालूम है कैसे हो सकता है, इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है, अथवा 3 की पावर 2
2 बार लिखा है 3 की पावर 2, 5 2 बार लिखा है 5 की पावर 2 और यहाँ 17। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, चलो आप लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में सभी बच्चे। फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट, कुछ बच्चे जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें अगर कॉपी पेन ना लिए हों। हाँ चलो बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5005। इसके क्या करने हैं हमें 5005 के फैक्टर कैसे करेंगे। अब तो आप लोगों को करना आ गया होगा। 5005 लिख लेंगे। अब 5 5 10 ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये किससे 5 ही से डिविजिबल होगी। तो लिखेंगे 5 5 बन जा 5, 0 में तो जाएगा नहीं 5 0 0 5 0 0 5 बन जा 5, 1001 आ गया। अब बताओ ये किससे डिविजिबल है। अब 5 के बाद 3 से भी डिविजिबल नहीं है और 2 से भी नहीं है। अब 5 से भी ये नंबर नहीं है डिविजिबल क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। अब इसके बाद आगे वाली प्राइम नंबर में जाते हैं। सब नियम ये होता है हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। 5 के आगे क्या है 7, 7 करके देखते हैं। 7 7 बन जा 7, कितने बचे 3, 7 4 जा 28 तो कितने बचे 2, 7 3 जा 21। ओहो 7 से तो ये पूरा डिविजिबल हो गया। हाँ चलो चलते हैं। अब देखते हैं अब ये किससे डिविजिबल होगा। 7 से है कि नहीं है, 5 से तो है नहीं, 4 3 7 1 8, 3 से भी नहीं है 2 से भी नहीं है क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं आ रही है, इवन नंबर नहीं है, यहाँ ऑड नंबर है। अब देखते हैं 11 से इसको कट करके कितनी बार जाएगा 11 से तो 11 बन जा 11, यहाँ बचे 3, 11 3 जा 33 और 33 अब खुद एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिविजिबल होगा नहीं हमें पता है। तो 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 बन जा 13। हाँ अब इसके हो गए फैक्टर, इसलिए लिख लें फैक्टर ऑफ 505 इज इक्वल टू क्या 5 7 11 एंड 13। ठीक, या 5005 के गुणनखंड बराबर 5 7 11 और 13। ये क्या हो गया आंसर। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो सभी लोग इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को दोस्तों में शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। चलो अब हम नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। ये सबसे कठिन सवाल माना जाता है क्योंकि जल्दी से कोई भी बच्चा इतना फास्ट नहीं कर सकता है। ये सवाल पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर लगा लें आप लोग अपनी कॉपी में या कहीं भी नोट कर लें। ठीक, इसमें क्या करना है 7429 के फैक्टर करना है। 7429 इसके फैक्टर करना है। कैसे करेंगे इसका लर्न कर लें आप लोग। आप इसमें 2 से भी 2 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, इसके बाद 11 से भी नहीं जाएगा,
13 से भी नहीं जाएगा, इसका फैक्टर स्टार्ट होता है 17 से, ये 17 से ही डिविजिबल है। तो 17 बन जा, इसमें तो 7 में तो जाएगा नहीं, 17 बन जा 17 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 यहाँ क्या बन 17 चौको 68 68। तो 17 चौको 68, तो कितनी बार गया 4 बार, बचे कितने 2 और 4 2 4 2 6 बचे ना, तो यहाँ हो गया क्या 62। अब कितनी बार जाएगा 17 तियाँ 51, 17 3 जा 51, तो 51 की तो 17 3 जा 51, 51 ऐसे हो जाएगा। तो इसमें कितना बचेगा, यहाँ थे 62, तो 9 इसका बचेगा और 2 इसका, 9 2 11 11 बचे, तो क्या हो जाएगा 119। तो छक्का 102 17 सत्ती 119। ठीक, तो कितना आ गया 437। समझ में आ रहा है। अब ये जो नंबर है ये 17 से भी डिविजिबल नहीं है और इससे छोटी प्राइम किसी भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से डिविजिबल नहीं है। अब ये 19 से डिविजिबल है। 19 2 जा 38, 19 दूनी 38। अब कितने बचे 5, 3 इसके और 2 38 के, 3 2 5। अब यहाँ हो गए 57, तो 19 यहाँ 57। अब ये नंबर इससे 23 खुद एक प्राइम नंबर है, आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या है, इसलिए ये सीधे 23 से डिविजिबल हो जाएगा और इसके फैक्टर आ जाएंगे 7429 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 17 19 23। ये इसका क्या हो गया आंसर। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें लिख लें आप लोग BMI, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, लिख जाएं, लगा जाएं। चलो बच्चों, आज हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और आगे के वीडियो सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।